जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन सीख में। यह हमारी श्रृंखला गीता ज्ञान यात्रा का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मोह और दुख में डूब गया। उसका मन कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गया और उसने गांडीव तक नीचे रख दिया। आज हम बढ़ते हैं गीता के दूसरे अध्याय की ओर, जिसे कहा जाता है सांख्य योग। यही वह अध्याय है जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश वास्तव में प्रारंभ होता है। जब अर्जुन विषाद में डूबकर कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े प्रेम से उसे समझाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह, यह शोक और यह दुविधा तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, अपने कर्तव्य की ओर देखो। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न यह जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्रों से काटी जा सकती है और न ही वायु से सुखाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जो शरीर हमें दिखता है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यहां हमें पहला जीवन सूत्र मिलता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन में बिछड़ने का दुख और मृत्यु का भय कम हो जाता है। हम समझते हैं कि जीवन का प्रवाह चलता रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं, बल्कि केवल कर्म हमारे हाथ में है। यहां दूसरा जीवन सूत्र है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हम में से अधिकांश लोग परिणामों की चिंता में उलझ जाते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, व्यापार सफल होगा या नहीं, लोग हमारी सराहना करेंगे या नहीं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इन सब की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, समत्व ही योग है, यानी सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, इन सबको समान दृष्टि से देखना ही सच्चा योग है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर रहेगा तो कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएगी। यहां तीसरा जीवन सूत्र है, समत्व भाव अपनाओ, यानी जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को स्वीकार करो और किसी भी स्थिति में संतुलित रहो। अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार यही याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और यही उसका धर्म है। यदि वह इससे पीछे हटेगा तो वह अपने धर्म से भी डरेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गलत उदाहरण बनेगा। इस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय हमें 3 मुख्य जीवन सूत्र देता है। आत्मा अमर है, कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं, और समत्व भाव से जीवन जीना ही योग्य है। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे भीतर स्थिरता, शांति और निर्भयता आ जाएगी। हम समझ पाएंगे कि हर स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण हमें और गहरे जाकर कर्म योग की व्याख्या करते हैं और समझाते हैं कि क्यों निस्वार्थ कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान यात्रा की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि गीता का हर अध्याय हमें नई रोशनी, नई दिशा और नए जीवन पाठ देता है।